हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, डीडीए एसओ 2020 का कोर्स आगे बढ़ाते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है यहाँ पर लॉन मैनेजमेंट। लॉन मैनेजमेंट क्या होता है? यहाँ पर लॉन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, पर यहाँ पर हमने पॉइंट आउट नहीं किया था कि मैनेजमेंट कैसा है। और थोड़ा हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कि टाइप्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स क्या क्या हैं लॉन मैनेजमेंट से, वो सारी चीजें आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर आज 19th है, इससे पहले 18th लेक्चर यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर डीडीए की यहाँ पर कोर्स की यहाँ पर सीरीज बनी है यहाँ पर प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप न्यू है चैनल में तो प्लीज यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर लेक्चर की ओर। तो बिफोर वी बिगिन गाइज, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो का पीडीएफ मिल सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ डीडीए का जो कोर्स चल रहा है उसकी सारी पीडीएफ भी मिल सकती है, और डीडीए का जो अब तक 18 लेक्चर आ चुके हैं उसके भी यहाँ पर पीडीएफ वहां पे मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी है यहाँ पर और पोस्ट है वो मैं वहाँ रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में आप जाके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पर टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। यहाँ पर तो यहाँ पर आपने सर्च माना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, इस तरीके से यहाँ पर आएगा चैनल और इसको आपको ज्वाइन कर देना है। तो चलते हैं यहाँ पर लेक्चर की ओर। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर लॉन ग्रास कौन कौन सी है। लॉन आपको पता होगा यहाँ पर किस तरीके से होता है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लॉन होता है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऊपर यहाँ पर लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप देख सकते हैं लॉन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉन ग्रास। तो क्या क्या होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो होती है यहाँ पर वेरियस कैटेगरीज में यहाँ पर कैटेगराइजेशन होता है, पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिया जाता है यहाँ पर, वो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द फॉलिएज। सीजन कैसा है यहाँ पर, किस सीजन में है यहाँ पर उगती है यहाँ पर लॉन ग्रास, तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइप में यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया है। तो पहला है यहाँ पर वार्म सीजन ग्रास। वार्म सीजन नाम से पता चल रहा है, ह्यूमिड जो टेम्परेचर है उस सीजन की ग्रास यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर कूल सीजन ग्रास, यहाँ पर कूल सीजन ग्रास यानी कि विंटर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर कूल सीजन ग्रास और यहाँ पर वार्म सीजन ग्रास। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ग्रास इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कूल सीजन ग्रास की बात करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर एनुअल ब्लू ग्रास। तो एनुअल ब्लू ग्रास है यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर नेम है यहाँ पर पुआ एनुआ, बॉटनिकल नेम है यहाँ पर पुआ एनुआ। आगे बात करेंगे, आगे है यहाँ पर एनुअल राई ग्रास, ये है यहाँ पर, इसका बॉटनिकल नेम है लॉलियम मल्टीफ्लोरम, इस तरीके से यहाँ पर। तीसरा है यहाँ पर चूइंग फेस्क्यू, जिसका है फेस्टुका रूब्रा स्पीसीज रूब्रा। आगे है यहाँ पर कॉलोनियल बेंट ग्रास एग्रोटिस टेनुअस, यहाँ पर ये बॉटनिकल नेम है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर क्रीपिंग बेंट ग्रास, उसका है एग्रोस्टिस पेलोस्ट्रिस। फिर है हार्ड फेस्क्यू फेस्टुका ओविना, क्रीपिंग रेड फेस्क्यू फेस्टुका रूब्रा, केंटकी ब्लू ग्रास यानी कि पुआ ट्रिफोलिस, और यहाँ पर टॉल फेस्क्यू फेस्टुका एरंडिका। ये यहाँ पर कूल सीजन यहाँ पर ग्रास है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड कैसा आएगा यहाँ पर, सिंपली पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि बॉटनिकल नेम है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि चूइंग फेस्क्यू है यहाँ पर, उसका बॉटनिकल नेम क्या है। ऑप्शन रहेंगे, आपको यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना है इस तरीके से। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो हमेशा यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, वो है यहाँ पर केंटकी ब्लू ग्रास। मैं यहाँ पर स्टार्ट मार्क करता हूँ। तो केंटकी ब्लू ग्रास है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। और दूसरा है यहाँ पर बेंट ग्रास। बेंट ग्रास की ये दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर वैरायटी है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कॉलोनियल बेंट ग्रास और क्रीपिंग बेंट ग्रास, ये भी मैं स्टार मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको सारे ही याद करने हैं, पर इनमें आप ज्यादा जोर डालिए तो बेहतर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर वार्म सीजन क्रॉप। तो वार्म सीजन ग्रास यहाँ पर है। तो पहला है आपका बहाइया ग्रास, जिसका है पेस्पेलम नोटाटम। दूसरा है बर्मुडा ग्रास, ये यहाँ पर एवरग्रीन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनेडोन डेक्टोलॉन। मैस्करैन ग्रास यानी कि जोइसा टेनिफोलिया। जापानीज लॉन ग्रास यहाँ पर जोइसा जैपोनिका। बुफेलो ग्रास यहाँ पर बुचलिया डेक्टोरेट्स। कारपेट ग्रास एक्सोनोपस एफिनिस। सेंटिपीड ग्रास एरिमोक्ला ऑफरियोइड्स। और किक्यू ग्रास पेनिसेटम क्लैंडिस्टम। और यहाँ पर सेंट अगस्टिन ग्रास स्टेनोटेफ्रम स्कैंडोटेटम। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर कुछ कुछ है, जैसे कि बर्मुडा ग्रास, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर काफी आपने सुना होगा यहाँ पर, तो यानी कि सेनेडोन डेक्टिलोन। दूसरा है यहाँ पर बुफेलो ग्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। तीसरा यहाँ पर कारपेट ग्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर सेंट अगस्टिन ग्रास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें आपको ज्यादा जोर डालना है यहाँ पर, और बाकी तो आपको याद करना ही करना है, पर ये आपको याद कंपलसरी होनी चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर की पॉइंट ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो पहला हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये बर्मुडा ग्रास है। ये जो लॉन मैनेजमेंट की जो सीरीज है यहाँ पर, जो ये लॉन मैनेजमेंट का ये पहला लेक्चर है यहाँ पर, बर्मुडा ग्रास से हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। आगे जो और ग्रास है वहां पर वो हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। उसका की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में जो की पॉइंट है उनसे यहाँ पर सवाल आ सकते हैं। तो पहला है बर्मुडा ग्रास, यानी कि साइनोडोन डेक्टोलोन स्पीसीज, यहाँ पर इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज लिखा है, साइनोडोन स्पीसीज। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन नेम, तो कॉमनली इसको बोलते हैं धूप ग्रास। आपको पता होगा यहाँ पर, आप पार्क या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने जरूर देखा होगा, लॉन अगर है वहां पे, वैसे तो होगा ही, तो अगर लॉन है तो वहां पर धूप ग्रास जरूर यहाँ पर उगाई होगी यहाँ पर। तो धूप ग्रास आपको पता है बहुत यहाँ पर मखमली टाइप की होती है, बहुत यहाँ पर सोफेस्टिकेटेड यहाँ पर उसका नेचर होता है यहाँ पर, और बहुत अच्छे फैलाव होता है इसका, और ग्रीनरी से भरपूर रहती है धूप ग्रास। तो धूप ग्रास यहाँ पर कॉमनली बोलते हैं इसको धूप ग्रास, बर्मुडा ग्रास को। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये टेट्राप्लॉइड है यहाँ पर, टेट्राप्लॉइड है यहाँ पर, जिसकी की वाइड जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। टेट्राप्लॉइड है यहाँ पर और इसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत बड़ी है यहाँ पर। तीसरा बात करेंगे यहाँ पर डाइप्लॉइड स्पीसीज। अभी तो हमने बोला यहाँ पर कि अमूमन ये टेट्राप्लॉइड होती है, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बर्मुडा ग्रास की डाइप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है। तो डाइप्लॉइड स्पीसीज मैंने यहाँ पर बोल्ड किया, यहाँ पर साइनोडोन ट्रांसवैलेंसिस, ये यहाँ पर डाइप्लॉइड स्पीसीज है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, आगे है आपका इंपॉर्टेंट, इट इज अ वार्म सीजन क्रॉप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वार्म सीजन क्रॉप की मैंने बहुत सारी यहाँ पर क्रॉप बताई, आपको ग्रास बताई कौन कौन सी है। तो इसमें यहाँ प्रमुख है यहाँ पर वार्म सीजन क्रॉप है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। दूसरा है यहाँ पर इट सूटेड द नाइट टेम्परेचर एज लो एज 1 डिग्री सेल्सियस। नाइट टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर इस ग्रास के लिए यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करिए यहाँ पर कि अगर एवरेज टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हो जाती है। डिसकंटिन्यूड यानी कि ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है, थोड़ा यहाँ पर येलोइश यहाँ पर ये कलर में हो जाती है यहाँ पर ये बर्मुडा ग्रास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर नीचे रहेगा, तो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूड ग्रोथ यहाँ पर शो करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे यहाँ पर फॉर बेस्ट ग्रोथ टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आपको बेस्ट ग्रोथ चाहिए यहाँ पर, तो टेम्परेचर अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बेस्ट रिजल्ट देगा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर ऑप्टिमम डे टेम्परेचर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से 37 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका ऑप्टिमम डे टेम्परेचर रहेगा। अब आप एग्जाम की यहाँ पर एग्जामिनर की भाषा पढ़िएगा, यहाँ पर जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि वो यहाँ पर ग्रोथ टेम्परेचर पूछा है या फिर ऑप्टिमम डे टेम्परेचर पूछा है, उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्क करिएगा अपना आंसर, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज लिखी है कि यहाँ पर ग्रोथ यानी कि एवरेज टेम्परेचर अगर नीचे जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बेस्ट ग्रोथ के लिए यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से अबाउ चाहिए, और ऑप्टिमम डे टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर विद 62 टू 250 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, इसके लिए यहाँ पर अमूमन चाहिए रहती है। ध्यान रखिए यहाँ पर 62 से यहाँ पर 250 सेंटीमीटर यहाँ पर एनुअल रेनफॉल इसको यहाँ पर चाहिए रहेगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर हाईली टॉलरेंट है यहाँ पर सैलाइन कंडीशन के लिए यहाँ पर। तो हाईली टॉलरेंट भी आपने पहले भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाईली टॉलरेंट कौन सा है इनमें से, अगर उसमें बर्मुडा ग्रास है यहाँ पर, तो बर्मुडा ग्रास को टिक करके आगे बढ़िए। यहाँ पर हाईली टॉलरेंट है यहाँ पर सैलाइन कंडीशन के लिए, यहाँ पर ये बहुत टॉलरेंट है। आगे बात करेंगे यहाँ पर इट शुड बी प्लांटेड एट अ रेट ऑफ 450 से 500 ग्राम ऑफ सीड यहाँ पर चाहिए रहेगा पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए। यहाँ पर 450 से 500 ग्राम ऑफ सीड यहाँ पर सफिशियंट रहेगा। मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो की पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर बोल्ड करके दिए हैं, तो इसी पे आप ध्यान रखिए यहाँ पर, और पूरा लेक्चर यहाँ पर देखिए ताकि आपको मैक्सिमम आपको गेन हो नॉलेज से।
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 450 से 500 ग्राम सीड चाहिए यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए। आगे बात करते हैं, आगे लिखा है यहाँ पर जो सीड हैं और जो स्प्रिग्स हैं शुड नॉट बी प्लांटेड इफ द सॉइल टेम्परेचर इज अबाउ 18 डिग्री सेल्सियस। जो सीड है यहाँ पर, सीड जो यहाँ पर अगर आप जर्मिनेट करेंगे तो अगर सॉइल का यहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सीड जर्मिनेट मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होगा या फिर डिसरप्चर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बोला है यहाँ पर जो सॉइल टेम्परेचर है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर आइडियल है यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बरमूडा ग्रास और साथ ही साथ यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए ये यहाँ पर आइडियल है। यहाँ पर पूछा जा सकता है यहाँ पर सॉइल टेम्परेचर कितना होना चाहिए यहाँ पर बरमूडा ग्रास के रैपिड डेवलपमेंट के लिए, तो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आइडियल माना जाता है। आगे बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि कौन सी यहाँ पर टाइप है बरमूडा ग्रास की जो कि यूज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कि वाटर की रिक्वायरमेंट गोल्फ, आपने देखा होगा यहाँ पर गोल्फ का मैच आपने देखा होगा यहाँ पर टीवी में, तो गोल्फ की जो ग्रास है यहाँ पर उसमें मैक्सिमम यहाँ पर इरिगेशन चाहिए। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड में यहाँ पर इरिगेशन चाहिए मैक्सिमम। फिर आपका जो लॉन है यहाँ पर बेसिक लॉन, उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर रोड साइड जो लॉन है यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर सबसे मिनिमम चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम का साइन है यहाँ पर, सबसे ज्यादा यहाँ पर गोल्फ ग्रीन, स्पोर्ट्स फील्ड, लॉन और फिर यहाँ पर रोड साइड के लिए है यहाँ पर इरिगेशन यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट की। अब देख तो वाटर रिक्वायरमेंट हम देखते हैं यहाँ पर कितना है यहाँ पर, तो वाटर रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे तो वो है यहाँ पर बिटवीन 0.25 सेंटीमीटर से 0.75 सेंटीमीटर पर डे। तो ये है यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट 0.25 सेंटीमीटर से यहाँ पर 0.75, ये यहाँ पर आइडियल माना जाता है यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 450 से 600 ग्राम यहाँ पर आइडियल माना जाता है नाइट्रोजन पर 100 स्क्वायर मीटर पर मंथ यहाँ पर अप्लाइड किया जाता है जनरली यहाँ पर बरमूडा ग्रास के लिए यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट के लिए। और लोएस्ट रेट की अगर हम बात करें तो लोएस्ट रेट यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम है। और लोएस्ट यानी कि इस तक भी यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर अप्लाइड किया जा सकता है, यहाँ पर काम चल सकता है। तो लोएस्ट रेट की बात करें तो 225 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर पर मंथ यहाँ पर अप्लाइड किया जाता है। पीएच की बात करें यहाँ पर पीएच जनरली यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर पीएच यहाँ पर आइडियल माना जाता है 6.5 से यहाँ पर 8 यहाँ पर पीएच यहाँ पर सही माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है 6.5 से 8 यहाँ पर जनरली पीएच यहाँ पर जनरली यहाँ पर ऑप्टिमम माना जाता है। तो ये थी यहाँ पर बेसिक बात, इंपॉर्टेंट की नोट्स यहाँ पर चुन के यहाँ पर मैं की नोट्स लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पर की नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये थी यहाँ पर बरमूडा ग्रास से इंपॉर्टेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ मैनेजमेंट कह लें यहाँ पर या फिर इंट्रो कह लें यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर रील मूवर की। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज क्या है। आपको पता होगा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये रील मूवर होता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मोइंग के लिए यहाँ पर जनरली यूज होता है। यहाँ पर मोइंग क्या होता है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर कि मेंटेन हाइट को मेंटेन करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो व्यू है यहाँ पर वो अच्छी तरह से बने जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कितनी यहाँ पर अनइवन यहाँ पर ग्रास यहाँ पर। तो रील मूवर का काम सिंपली क्या है कि ऑप्टिमम यहाँ पर इवन यहाँ पर सरफेस कर देना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इवन सरफेस कर देना, उसके लिए यहाँ पर रील मूवर है। अब इसमें यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लेड टाइप की होती है यहाँ पर, जिससे यहाँ पर कटान होती है यहाँ पर ब्लेड, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेड। तो वही यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन बरमूडा ग्रास है, ये यहाँ पर कॉमन बरमूडा ग्रास है यहाँ साइनोडोन टेक्टोलॉन। अगर इसकी हाइट यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर से यहाँ पर इतनी है या फिर इससे अधिक है यहाँ पर, तो 5 से 6 ब्लेड यहाँ पर रील मूवर के यहाँ पर लगेंगे। ये आप ब्लेड देख रहे हैं यहाँ पर ब्लेड, तो ब्लेड है जैसे यहाँ पर, तो 5 से 6 ब्लेड यहाँ पर जनरली लगेंगे अगर 2.5 सेंटीमीटर या उससे हाइट है यहाँ पर, उससे ज्यादा हाइट है यहाँ पर बरमूडा ग्रास की। अगर हम बात करें सेकंड में तो कॉमन या फिर हाइब्रिड जो बरमूडा ग्रास है, अगर 1 से 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रही तो 7 ब्लेड यहाँ पर जनरली चाहिए रहेगी, 7 ब्लेड यहाँ पर जनरली चाहिए रहेगी यहाँ पर इसके कटान के लिए, यहाँ पर मोइंग करने के लिए। और अगर यहाँ पर कॉमन हाइब्रिड जो बरमूडा ग्रास है बिलो 1 सेंटीमीटर
यानी कि 1 सेंटीमीटर से नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 से 11, 9 to 11 ब्लेड यहाँ पर जनरली लगी रहेगी। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे डीप यहाँ पर क्वेश्चन जनरली नहीं बनेगा, ये यहाँ पर बहुत डीप है यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। सिंपल है यहाँ पर कि 2.5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइट जैसे जैसे कम हो रही है यहाँ पर, तो वैसे वैसे यहाँ पर जनरली जो ब्लेड है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर 5 से 6 ब्लेड, 1 से 2.5 7 ब्लेड, और बिलो 1 सेंटीमीटर 9 से 11 ब्लेड जनरली यहाँ पर यूज किए जाएगी मूविंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कल्टीवार्स, यहाँ पर कुछ वैरायटी यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्मुडा ग्रास के यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर U3, ये यहाँ पर सवाना गोल्फ क्लब से यहाँ पर सिलेक्टेड वैरायटी यहाँ पर U3, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है यहाँ पर सनटर्फ, ओरिजिनेट इन साउथ अफ्रीका में यहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। मिडवे यहाँ पर, ये यहाँ पर क्रॉस है साइनेडोन डक्टेलॉन का और साइनेडोन ट्रांसवैलेंसेस, यहाँ पर क्रॉस है यहाँ पर मिडवे, ये भी आपको याद रखना है। ये रिलीज किया है यहाँ पर KAES इन 1965। KAES क्या है यहाँ पर, कांसस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन है यहाँ पर, मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, कांसास एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट स्टेशन है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेशन इन 1965 में यहाँ पर ये रिलीज किया गया था मिडवे वैरायटी। आगे यहाँ पर सेंटा एना यहाँ पर, ये भी क्रॉस है यहाँ पर साइनेडोन डक्टेलॉन और साइनेडोन ट्रांसवैलेंस का यहाँ पर क्रॉस है। ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका से यहाँ ऑब्टेन हुआ था 1954 में, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर 1954 में ऑब्टेन हुआ था साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर टिफवे यहाँ पर वैरायटी है, ये भी यहाँ पर क्रॉस है यहाँ पर साइनेडोन डक्टेलॉन और साइनेडोन ट्रांसवैलेंस का यहाँ पर। ये यहाँ पर रिकमेंडेड है यहाँ पर, ये यहाँ पर जरूर है यहाँ पर, गोल्फ कोर्स के लिए यहाँ पर जनरली रिकमेंडेड की जाती है, लॉन्स के लिए, टेनिस कोर्ट के लिए या फिर एथलेटिक फील्ड में। टेनिस कोर्ट आपको पता होगा यहाँ पर, टेनिस ग्रास में भी यहाँ पर खेला जाता है यहाँ पर। तो ग्रास की यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेड की जाती है वो है यहाँ पर टिफवे, जो कि बर्मुडा ग्रास की कल्टीवार है। आगे बात करेंगे, आगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर टिफ्लॉन वैरायटी है यहाँ पर, और यहाँ पर टिफ ग्रीन है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्रॉस है यहाँ पर। ये यहाँ पर हाईली ससेप्टेबल है यहाँ पर इंजरी के लिए, यहाँ पर डेड स्पॉट के लिए यहाँ पर हाईली ससेप्टेबल है यहाँ पर। तो पूछा जा सकता है कौन सी हाईली ससेप्टेबल है यहाँ पर इंजरी या फिर डेड स्पॉट के लिए, तो टिफ ग्रीन यहाँ पर जनरली ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का सिंपली मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कि इंजरी या फिर डेड स्पॉट आएगा तो जनरली और वैरायटी के मुताबिक यहाँ पर टिफ ग्रीन में बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ससेप्टेबल है यानी कि ये यहाँ पर वल्नरेबल है, बहुत जल्दी इसमें इन्फेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंजरी या फिर डेड स्पॉट। और यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर रेजिस्टेंट है, यानी कि रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसके विपरीत, यानी कि उसमें कुछ भी यहाँ पर असर नहीं होता है, यहाँ पर वो रेजिस्टेंट है इंजरी या फिर डेड स्पॉट के लिए। तो इस केस में यहाँ पर ये ससेप्टेबल है। आगे बात करेंगे मिडवे, ये भी यहाँ पर क्रॉस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्रॉस है यहाँ पर। ये भी रिलीज किया था कांसास एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, कब, यहाँ पर 1965 में। आगे है आपका सेंटाना, ये भी यहाँ पर सेम, यहाँ पर साइनेडोन डक्टेलॉन ट्रांसवैलेंस, ये भी यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ गया है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर, आगे है इंपॉर्टेंट, आगे है यहाँ पर टेक्सटॉफ 10, यहाँ पर ये यहाँ पर साइनेडोन डक्टेलॉन है, ये यहाँ पर रिलीज किया था टेक्सास एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन 1957 में। ये यहाँ पर सेंसिटिव है, यहाँ पर क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जो इंसेक्टिसाइड है यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बहुत हमने बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट किया है, यहाँ पर लॉन मैनेजमेंट का लेक्चर, यहाँ पर बर्मुडा ग्रास से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। बर्मुडा ग्रास जो है यहाँ पर उसका जो मेन की पॉइंट है वहां पर हमने देख लिया यहाँ पर। इससे आगे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं आएगा, यहाँ पर ये आपको याद करना है, यहाँ पर एक दो बार रिवाइज करिए, आपको बहुत आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा। आगे के लेक्चर में हम यहाँ पर जोइसा ग्रास, जो आगे यहाँ पर वार्म सीजन कूल ग्रास जो हमने पढ़ा था उसमें यहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो आने वाले लेक्चर के लिए गाइज अभी के अभी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।